डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि कल हम हिंदी को टैब के माध्यम से लेकर आए और हमने कल हिंदी को पढ़ाया था, हम उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं कि हिंदी को कल मैंने छोड़ा था कि हिंदी के विकास का क्रम सर्वोपरि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इसी क्रम में होता है। अब हम उससे आगे की बात करेंगे। आज क्या बात है कि हिंदी को कब अपनाया गया, संवैधानिक दर्जा कब मिला। तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से अपनाया गया। संवैधानिक रूप से अपनाया गया, इसलिए इसे 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। संविधान के अंतर्गत जैसे 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक तरीके से हिंदी को अपना लिया गया और 14 संवैधानिक रूप से राजभाषा, ये भी कह सकते हैं राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा घोषित कर दिया गया और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। उसके बाद संविधान में कुछ भाषाओं का उल्लेख है कि संविधान के भाग संविधान का भाग 17 की 8वीं अनुसूची के अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 17 के 8वीं अनुसूची और के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। ये 22 भाषाएं अभी हुई हैं। मूल का मतलब है जब संविधान स्टार्टिंग में बना था तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। उसके बाद इन्हें जोड़ा गया। संविधान संशोधन के तहत हम एक एक भाषा को याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अभी फिलहाल हाल के बीएड के एग्जाम में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक भाषा नहीं है। कश्मीरी थी, भोजपुरी थी, बिहारी थी और असमिया थी समथिंग, या मतलब ऐसे ऑप्शन थे 4, उसमें से तो भोजपुरी नहीं थी। ऐसे ही हम 22 भाषाओं का उल्लेख करेंगे। तो वो 22 भाषाओं में पहले हम देखते हैं कि ये 14 भाषाएं जो पहले थीं वो कौन कौन सी भाषा थीं। तो हम देखते हैं असमिया, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी,
हिंदी, संस्कृत, ये 14 भाषाएं जो थीं मूल संविधान में थीं। मूल संविधान में इन 14 भाषाओं को लिखा गया था। असमिया, बंगला, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी और संस्कृत। ये 14 भाषाएं हैं। इन 14 भाषाओं को क्या किया गया है, लिखा था। लेकिन संविधान संशोधन करके कुछ भाषाओं को जोड़ा गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई है, हम उसे भी देखते हैं। जैसे 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन किया गया और 21वें संविधान संशोधन के तहत एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी भाषा। एक भाषा जोड़ी गई और उस भाषा का नाम था सिंधी भाषा। 21वें संविधान संशोधन, 21वां संशोधन किया गया। क्या हो रहा है? 21वां संशोधन किया गया 1967 में और एक भाषा को जोड़ दिया गया। वो भाषा कौन सी थी? सिंधी भाषा। संशोधन के तहत पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन था 1967 में हुआ था और भाषा जोड़ी गई सिंधी। उसके बाद अगला संविधान संशोधन हुआ और अगला संविधान संशोधन जो हुआ उसमें क्या किया गया कि 3 भाषाओं को जोड़ा गया। अगला संविधान संशोधन जो था वो 71वां संशोधन 71वां संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी उन्हें देखते हैं। तो देखिए, नेपाली, मणिपुरी और एक भाषा थी कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन और 92 में जोड़ी गई नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगला संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन 92 संशोधन संविधान में किया गया और 2003 में ये संशोधन किया गया और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं थी वो देखिए, मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो। ये 24 भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं जो कि संविधान में लिखित हैं कि कौन कौन सी भाषा है जो संविधान में लिखित है। तो ये 14 भाषाएं तो ये रहीं और एक भाषा ये रही 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। ये सारी की सारी भाषाएं संविधान में लिखित हैं। क्या होता है, इन्हें याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जरा हम देखते हैं कैसे याद करते हैं। थोड़ा सा मैप का सहारा लेते हैं और मैप का सहारा लेते हुए हम याद करते हैं इन्हें। तो कैसे याद करेंगे, यहाँ से याद करिए, कश्मीर से कश्मीरी। हम इन भाषाओं को याद करेंगे, कश्मीरी के बाद नीचे बगल वाले देश में जाइए, ये पाकिस्तान देश है तो इस देश में उर्दू बोली जाती है, इसे ले सकते हैं यहाँ से उर्दू। नीचे राज्य है पंजाब तो पंजाबी, देखिए कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी। उसके बाद हम नीचे आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में हमारे में बोली जाती है हिंदी और पहले बोली जाती है संस्कृत। तो कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी और संस्कृत ये भाषाएं हो गई। उसके बाद हम इधर आते हैं, किधर, गुजरात की तरफ, तो गुजराती और उसके बाद नीचे आते हैं मराठा। यहाँ शिवाजी रहते थे, मराठा थे, तो यहाँ मराठी बोली जाती, महाराष्ट्र में मराठी के बाद नीचे आते हैं कर्नाटक में कन्नड़। उसके बाद नीचे जाते हैं केरल में मलयालम। उसके बाद बगल वाले राज्य में जाते हैं तमिल में तो तमिल। ऊपर जाते हैं आंध्र प्रदेश में तो तेलुगु। उसके बाद इसी साइड में किनारे वाले राज्य हैं, किनारे वाले सारे राज्य लेने हैं। उड़ीसा में जाते हैं तो उड़िया।
उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाते तो बांग्ला, उसके बाद हम जाते हैं इधर तो मणिपुर और असम, तो असम में जाते हैं असमिया। ये जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी उनकी बात कर रहा हूं मैं पहले, तो असमिया, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, मतलब 14 भाषाएं ये हो गई जो मूल संविधान में लिखित थी। मूल संविधान में जिन्हें जोड़ा गया था वो ये 14 भाषाएं थीं। उसके बाद संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ऐसे याद रखिए, कैसे कौन सी भाषा याद करोगे, कब जोड़ी गई। तो सबसे ऊपर का छोर है इंडिया का, इंडिया का सबसे ऊपर अंतिम छोर है ऊपर का उत्तरी छोर। तो यहाँ से देखो एक नदी बहती है, ये वाली, ये नदी इस यूँ करके बहती है और ये इस तरीके से आती है पाकिस्तान में चली जाती है। इस नदी का नाम है सिंध। सिंध नदी के नाम पे हम सिंधी भाषा को बस याद करने का एक तरीका देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिंधी भाषा लेते हैं सिर्फ याद करने का। यहाँ सिंधी बोली नहीं जाती है, सिंधी भाषा यहाँ पे हो गई। और सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत, ये यहाँ पे हो गया। देखो सिंधी भाषा पहली जोड़ी गई। उसके बाद देखते हैं 3 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी है। तो देखिए एक भाषा जोड़ी गई पहले नेपाली, नेपाली। आगे यहाँ पे है मणिपुर, तो मणिपुरी, मणिपुरी मतलब मणिपुर में मणिपुरी। उसके बाद यहाँ पे है भारत के 3 तट हैं, उससे याद रखिए, कोकण, कन्नड़ और मालाबार। कोकण, कन्नड़ और मालाबार, ये 3 तट हैं। तो कोंकणी भाषा यहाँ याद रखो, भारत के तट से कोंकणी। तो ये 3 भाषाएं थीं, 1 2 और ये 3, ये जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। नेपाली, मैपिंग को क्लियर करना है, मैप को देखना है, मैप को देखकर आंखों में बसाना है, अन्यथा याद हो ना हो, लेकिन मैप अगर दिमाग में है तो ये पता चल जाएगा ऑप्शन में कौन सी भाषा होगी या कौन सी नहीं होगी। तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो उन्हें देखो यहाँ लिखते हैं बीच में कौन कौन सी जोड़ी गई। तो मैथिली, मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो, ये 4 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं वो कब जोड़ी गई हैं? 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये जोड़ी गई हैं। ये देखिए ये सारी की सारी 22 भाषाएं हमने मैप पे ले ली और इन्हें समझिए। अगर ये सारी भाषाएं याद हो गई, कश्मीरी, उर्दू बगल वाले देश में जाओ, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, असमिया। उसके बाद संशोधन किया 71 में, 21वां संविधान 67 में किया, सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान किया 92 में, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। यहाँ से याद करिए, नेपाली, फिर मणिपुर में जाइए, फिर कोंकण पे आइए, नेपाल, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत कैसे याद करोगे? अगर याद नहीं होती हैं तो इन्हें याद रखिए। मेथी, मतलब मैथिली का मतलब है मेथी, मेथी डोंगा और थाली में लाए, मेथी डोंगा और थाली में लाए। और बोडो का मतलब है जैसे कि मेथी को काट के धुलने के लिए, बोड़ने के लिए लेके आए, तो मेथी को डोंगा और थाली में बोड़ने के लिए लेके आए तो बोडो करेंगे। तो मैथिली, मैथी से मैथिली, डोंगा से डोंगरी और थाली से संथाली। आगे बोडो मतलब बोड़ने के लिए लेके आए। तो ये सारी की सारी भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को हमने देखा किस तरीके से याद है। मैप के जरिए ही याद कर सकते हैं इनको अच्छे से, क्योंकि इन भाषाओं को याद करना मुश्किल है। तो मैप को थोड़ा देखिए और बस आप करते रहिए, तो आप करते रहोगे, ये मैप पे केवल आपकी आंखों में बस जाएंगी। और जब पेपर में कभी आएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सी भाषा हो सकती है कौन सी नहीं। इसमें भोजपुरी भी थी कि संविधान में कौन सी भाषा लिखित है, तो भोजपुरी ये नाम था, भोजपुरी भाषा नहीं थी। अब क्या होता है आगे? आगे हम देखते हैं हो गया कि 22 भाषाओं को हमने देख लिया कि संविधान में कैसे लिखी है। इन भाषाओं के कुछ अपभ्रंश हैं,
डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हुए, अपभ्रंश क्या है वो आगे आगे सब पढ़ेंगे, सब आपको पता चल जाएगा कि क्या है हिंदी में, सारी किताब आएगी खुल के आएगी पूरी। एक 7 अपभ्रंशों को बताया गया है, 7 अपभ्रंश बताए गए हैं। हिंदी के विकास की कल मैंने बात की थी कि हिंदी के विकास में 7 अपभ्रंश बताए गए हैं, तो उन अपभ्रंशों से भाषाओं का विकास हुआ है। तो देखिए अपभ्रंश पहले कौन सा है, पहला अपभ्रंश मैंने बताया था सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा बताया पैसाची अपभ्रंश, और तीसरा बताया ब्राचड़, चौथा बताया खस, आगे 5वां बताया महाराष्ट्र, उसके बाद छठा बताया अर्धमागधी, और आगे का बताया मागधी। ये 7 अपभ्रंश हैं और इन्हीं से बोलियों का निर्माण हुआ है। तो हम इन अपभ्रंश को याद करने में प्रॉब्लम है बच्चों को। तो याद करने का तरीका क्या है, जरा गलत भावनाओं को ना लें, देखना किस तरीके से याद करते हैं, सोच को पॉजिटिव रखना। 100 पे बिरा चढ़ी, मतलब कि मैं एक तरीके को अपना रहा हूँ, 100 पे बिरा चढ़ी, खस गया महाराष्ट्र, आदि मम्मी और पूरी मम्मी। अगर याद करना चाहो अर्ध मागधी और पूरी मतलब मागधी, तो आदि मम्मी पूरी मम्मी। कैसे महाराष्ट्र खस क्यों गया, जरा याद रखना कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, हीरोइनें बिरा पहन के शूटिंग करती हैं, पिक्चरों को बनाती हैं, तो वहाँ की संस्कृति क्या हुई है, महाराष्ट्र की संस्कृति पूरी तरीके से खस चुकी है। सही है, तो महाराष्ट्र की जो संस्कृति है बिल्कुल खस चुकी है, बेकार हो चुकी है। तो उसी तरीके से हम याद करेंगे 100 पे मतलब 100 हीरोइनें हैं, जैसे कि 100 पे मतलब मान लो कि 100 हीरोइनें हैं, 100 हीरोइनों पे जैसे ही पैसे बिरा चढ़ी, 100 पे बिरा चढ़ी, 100 पे बिरा चढ़ी, खस गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की संस्कृति चली गई, और आदि मम्मी और पूरी मम्मी मतलब अर्धमागधी और मागधी, ये 7 अपभ्रंश थे। सही है, 100 पे बिरा चढ़ी, 100 से मतलब 100 से नहीं, पै का मतलब पैसाची, बिराचड़ी, बिराचड़ी का मतलब बिराचड़ से बिराचड़ी पूरा कर देंगे, बिराचड़ी, और खस गया महाराष्ट्र, खस, और महाराष्ट्र आदि मम्मी पूरी मम्मी, पूरा हो गया। सही है, आगे हम देखते हैं कि इनके अंतर्गत कुछ बोलियां आती हैं, उपभाषाएं। इन्हीं अपभ्रंशों, ये तो अपभ्रंश थे 7, इनके लिए इनके आगे उपभाषाएं आती हैं। ये उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, तो जरा आइए हम इन उपभाषाओं को पढ़ें। जरा देखना, ये सारी की सारी मैंने याद करवा दी हैं, आप मैप से याद करिए। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं। तो देखिए, ये मान लो कि सौरसेनी अपभ्रंश है, और सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश के तहत आती हैं कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी, कोमा राजस्थानी, आगे सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ये 3 भाषाएं आती हैं। अब जरा देखना इसे, पश्चिमी हिंदी कैसे, यहाँ से ऐसे काटिए, यहाँ से उत्तर प्रदेश को काटिए। याद करने का तरीका मैप पे आइए थोड़ा, क्योंकि मैप के जरिए ही आप याद कर सकते हो। इस उत्तर प्रदेश को काटिए, और काटने के बाद ये पश्चिम वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पे निशान लगाएं तो ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो ये पश्चिम है, तो यहाँ से अगर प्लस का निशान लगाएं तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, उसे बोलते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी एक ये हो गया पश्चिमी हिंदी। उसके बाद राजस्थान में बोली जाती है राजस्थानी, और यहाँ बोली जाती है। हो गया।
ये तीनों भाषाएं किससे आती हैं? ये आती हैं सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? सैनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से ये भाषाएं निकली। पैशाची, पैशाची से आती हैं, जरा समझिए। पैशाची से पासे पैशाची और पासे पंजाबी, तो इससे कौन सी उपभाषा निकलती है? पंजाबी। पंजाबी और एक भाषा निकलती है उपभाषा लहंदा। पैशाची से पंजाबी और लहंदा, तो पंजाब में क्या बोलेंगे इसको? पैशाची से निकलेंगी पंजाबी और ऑब्लिक लहंदा। अब आगे ये किससे निकली हैं? ये दोनों भाषाएं निकली हैं भाई, निकली हैं पैशाची अपभ्रंश से। पैशाची अपभ्रंश से। अब आगे देखते हैं खस ब्राचड़, ब्राचड़। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीएड में कि सिंधी भाषा किस अपभ्रंश से, सिंधी उपभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो वो किससे हुई है? ब्राचड़ से। तो ब्राचड़ से कौन सी भाषा जो 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 1967 में, वो कहाँ है? ऊपर है, सिंधी भाषा। ये रही सिंधी भाषा जो थी वो किससे जोड़ी, किस अपभ्रंश से निकली है? ब्राचड़ से। मतलब ब्राचड़ से निकली हुई है सिंधी भाषा। पैशाची से पंजाबी और लहंदा, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। यहाँ पे देखिए पैशाची से पंजाबी और लहंदा पंजाब में। आगे सिंधी भाषा यहाँ बोली थी मैंने 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत, ब्राचड़ से निकली है सिंधी। आगे खस भाषा, तो खस्ता कौन है? खस्ता है पहाड़, सही है, पहाड़ खस्ता है, तो पहाड़ी भाषा क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहाड़ी भाषा। जो पहाड़ी है वो पहाड़ी किससे निकली है? वो पहाड़ी भाषा ये नेपाल और ये पूरा हिमालय का हिस्सा है ये, तो ये हिमालय है, तो यहाँ पे निकलेगी कौन सी? पहाड़ी भाषा। और पहाड़ी भाषा किससे निकलती है? खस से। खस अपभ्रंश से निकली है कौन सी भाषा? पहाड़ी भाषा। खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा निकली है। और अगला है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। मराठी भाषा बोली जाती है। तो ये तो सबको पता है कि महाराष्ट्र में मराठा रहते हैं, मराठी भाषा है। आदि मम्मी, आगे आइए याद करते हैं आदि मम्मी को, मतलब अर्धमागधी को। अर्धमागधी कैसे याद करना है? इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी। देखो आदि मम्मी की थी मैंने बोला आदि मम्मी, आदि का मतलब उत्तर प्रदेश को आधा किया, पश्चिमी हिंदी इधर चली गई, तो आदि मम्मी में जो बची हैं वो आ जाएंगे। आदि मम्मी का मतलब है पूर्वी, जो उत्तर प्रदेश बचा हुआ है तुम्हारा वो, तो ये आ जाएगी पूर्वी हिंदी, उत्तर प्रदेश का पूर्वी वाला हिस्सा, पूर्वी हिंदी। क्योंकि आदि मम्मी बची हैं, आदि हो गई, आदि रह गई, तो आदि मम्मी इधर आ जाएंगी पूर्वी हिंदी में। तो पूर्वी हिंदी में कौन आएगा? कौन सा अपभ्रंश? पूर्वी हिंदी में आएंगे आदि मम्मी, अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। आगे एक रह गया तुम्हारा मागधी, और मागधी में आती है बिहारी भाषा। मागधी में क्या आ जाएगी? बिहारी भाषा, सही है। मागधी में आती है आपकी बिहारी भाषा, तो ये बिहार में है भोजपुरी, मैथिली, बिहारी भाषा। ये है तुम्हारे क्या? बिहारी भाषा निकली है, वो किससे निकली है? वो मागधी से निकली है। किस अपभ्रंश से निकली है? मागधी से निकली है। अगर आपसे कल को पूछ ले कि किस अपभ्रंश से क्या निकला है, अगर पूछ ले पश्चिमी, अगर पूछ ले सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है, तो पश्चिमी, सौरसेनी कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पश्चिम वाले राज्यों में आ जाओ, जैसे ही तुम्हें सौरसेनी दिखाई दे, यहाँ पे सौरसेनी लिखा है। पैशाची अपभ्रंश से अगर पूछ ले पंजाबी किससे विकसित हुई है? पैशाची अपभ्रंश से, तो लहंदा और पंजाबी, पास है पैशाची, पास है पंजाबी। आगे की कहानी आती है ब्राचड़, तो ब्राचड़ी सिंधी पर, याद रखो सिंधी एक लड़की है और ब्राचड़ी सिंधी पर, सही है।
तो ब्राह्मणी सिंधी पर, तो ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण से कौन सी भाषा निकली हुई है, वो सिंधी भाषा निकली हुई है। आगे खस गया महाराष्ट्र, मतलब खस का मतलब क्या है, पहाड़ खसेंगे तो पहाड़ी भाषा हो गई। आगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। आदि मम्मी, जो उत्तर प्रदेश आधा बचा था उधर चले जाओ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वी हिंदी बोली जाएगी, तो पूर्वी हिंदी हो जाएगी। मागधी की तरफ चले जाओगे तो कौन सी बिहारी भाषा बोली जाएगी। ये सारी की सारी बिहारी भाषा हो जाएंगी। इसमें बहुत सारी आ सकती हैं, मागधी के अंतर्गत बिहारी भी आ सकती है, बंगला भी आ सकती है, असमिया और मणिपुरिया भी आ सकती है। ये सब इधर की भाषाएं जो आएंगी, ये इसमें वैसे बिहारी भाषा में यही रहेगा, लेकिन ये उपभाषाएं हैं। बिहारी के अंतर्गत बोलियां हैं अलग, लेकिन जो उपभाषाएं हैं वो बांग्ला भी हो सकती है, मणिपुरी भी हो सकती है, और ये इधर की असमिया भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी किस्में मागधी, वो मागधी में आ जाएंगी। अब आगे की बात हम करें तो आगे की बात क्या है कि इसके अंतर्गत उपबोलियाँ भी आती हैं। उपबोलियों को याद करने के लिए हम कल देखेंगे, इसी चीज़ को रिवाइज करेंगे, और कल हम इसकी उपबोलियाँ, जैसे कि हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी उपबोलियाँ बोलियाँ बोली जाती हैं, राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, और गुजराती में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। ऐसे ही तो हम इन्हें याद करेंगे कि बोलियाँ कितनी होती हैं। अगर हम देखें तो ध्यान देना कि बोलियाँ कितनी होती हैं। बोलियाँ होती हैं, अगर पूछी, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी बीएड के पेपर में, कि बोलियाँ कितनी हैं, भारत में कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं। तो बोलियाँ कितनी हैं, 18 बोलियाँ हैं, 18 बोलियाँ बोली जाती हैं। भाषाएं 22 हैं और बोलियाँ 18 हैं। अब क्या हुआ